हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन सीखने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले टाइटल है आई स्टोरी एडवाइजिंग अ फूल। एडवाइजिंग अ फूल, अ शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी स्टोरी है ये। ठीक है, एक लघु स्टोरी है, कहानी है। एडवाइजिंग अ फूल, तो एडवाइज मतलब होता है सलाह देना या मशवरा देना। तो एडवाइजिंग यानी मशवरा देना। अ फूल, फूल यानी होता है मूर्ख। अ मीन्स एक, तो एक मूर्ख या कोई मूर्ख को एडवाइजिंग करना, सलाह देना। ठीक है, तो ये इसका टाइटल है। अब चलिए आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। ऑन अ मैंगो ट्री इन अ जंगल देयर लिव्ड मैनी वर्ड्स। ओके, ऑन अ मैंगो ट्री इन अ जंगल देयर लिव्ड मैनी वर्ड्स। ये इसका रीडिंग हो गया। ठीक है, आपको ध्यान पूर्वक सुनना है गाइस, ताकि आप इंग्लिश का सही तरीके से उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन सीख पाएँ, जो कि बहुत ज़रूरी है इंग्लिश बोलने के लिए। ठीक है, इंग्लिश का सही तरह से बोलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ऑन अ मैंगो ट्री, इसका मतलब होगा आम के पेड़ पर। ठीक है, एक आम के पेड़ पर। ऑन यानी पर, इन अ जंगल, एक जंगल में। ठीक है, तो यहाँ कॉमा लगा है, तो इसका मतलब हो गया कि एक जंगल में एक आम के पेड़ पर देयर लिव्ड मैनी वर्ड्स। लिव क्या है? देखिए, लिव जो लिव्ड है वो लिव का सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है रहना, और लिव्ड यानी रहता था। तो जब कभी सब्जेक्ट के बाद सिंपल पास्ट में देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी सेकंड फॉर्म आ जाए किसी सब्जेक्ट के बाद, सेकंड फॉर्म आए वर्ब का, तो वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस होता है और उसकी हिंदी होती है ता, था, ती, थे, या किया, किए, की। ठीक है, तो इस तरह से इसकी हिंदी निकलती है। तो यहाँ पर लिव्ड का मतलब निकलेगा रहता था। ठीक है, क्योंकि लिव का मतलब होता है रहना, और लिव्ड यानी रहता था, यह रहते थे। मैनी वर्ड्स, मैनी यानी कई, वर्ड्स पक्षियाँ, तो कई पक्षियाँ रहती थीं, राइट। चलिए नेक्स्ट है देयर, सॉरी, दे वर हैप्पी। दे वर हैप्पी, वे खुश थे। वे खुश थे, वर यानी थे। ठीक है, जब कभी हम प्लूरल के बारे में बोलते हैं तो हम वर यूज़ करते हैं। जैसे दे यानी वे होता है, एक से ज़्यादा यानी वे प्लूरल है। दे क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हम वर यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर होता तो वाज यूज़ करते, इसीलिए वाज का मतलब होता है था, राइट, और वर मतलब थे। तो वे खुश थे, जो पक्षियाँ थीं वे सब खुश थीं। इन देयर स्मॉल नेस्ट, राइट, स्मॉल नेस्ट, नेस्ट यानी घोंसला। तो स्मॉल छोटे घोंसलों में, अपने छोटे घोंसलों में वो खुश थीं। देयर मतलब अपने। जब दे की बात की जाए यानी वे, उनके बारे में बात की जाए, तो हम अपने के लिए, उनके अपने के लिए हम देयर का इस्तेमाल करते हैं कि वे अपने। ठीक है, तो वे छोटे, वे अपने छोटे से घोंसलों में बहुत खुश थे, राइट। अब देखिए आगे। बिफोर द onset of the rainy season, all the animal of the jungle repaired their homes. Before the onset, onset मीन्स होता है बिगिनिंग या शुरुआत। ठीक है, तो रैनी सीजन के शुरुआत के पहले, यानी वर्षा ऋतु के शुरुआत यानी ऑनसेट के पहले, ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर, ऑफ द जंगल, जंगल के, उसी जंगल के, यानी द जंगल यानी वही जंगल जिसके बारे हमने स्टार्टिंग में बात किया था, तो उसी जंगल के सभी जानवर रिपेयर्ड देयर होम्स, अपने घरों को रिपेयर कर लिए। रिपेयर मतलब मरम्मत करना, सुधारना। तो वो अपने घरों को, जैसे हम लोग वर्षा ऋतु के पहले
उसके आने के पहले हम अपने घरों की मरम्मत करते हैं ताकि बरसात में परेशानी ना हो। तो उन्होंने रिपेयर कर लिया, रिपेयर मीन्स मरम्मत करना। ओके, देयर होम्स, ठीक है, देयर मतलब अपने, होम्स यानी घर, घरों को, अपने घरों को उन्होंने मरम्मत कर लिया। ठीक है, द वर्ड्स आल्सो मेड देयर होम्स मोर सिक्योर, द वर्ड्स आल्सो मेड देयर होम्स मोर सिक्योर। मोर सिक्योर मतलब होता है अधिक सुरक्षित। द वर्ड्स यानी वो पक्षियाँ जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, आल्सो मेड देयर होम्स अपने घरों को बनाया, ठीक है, ज़्यादा सुरक्षित भी बनाया। आल्सो मतलब भी, मेड यानी बनाया। ओके, देयर होम्स अपने घरों को उन्होंने ज़्यादा सुरक्षित भी बनाया ताकि किसी भी तरह की बरसात में, आंधी तूफान में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनी वर्ड्स ब्रॉट ट्विग्स एंड लीव्स एंड अदर्स वोव देयर नेस्ट्स, राइट। मैनी वर्ड्स कई पक्षियाँ, ब्रॉट, ब्रॉट क्या है, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है। तो ब्रॉट मतलब होता है लाया या लाई। ठीक है, ट्विग्स, ट्विग्स यानी होता है छोटी छोटी टहनियाँ। ठीक है, लीव्स यानी पत्तियाँ, एंड अदर्स और अन्य या दूसरी। वोव, वोव मतलब होता है बुनना। ठीक है, तो यहाँ पर वोव सेकंड फॉर्म है वीव का, तो इसका मतलब होगा बीने या बुनाई किए। ठीक है, जो भी आप अपने हिंदी में निकाल सकते हैं। देयर नेस्ट्स अपने घोंसलों को, यहाँ पर जहाँ पर देयर आ रहा है वहाँ पर देयर मतलब अपने हो रहा है उन पक्षियों के लिए कि वे अपने, वो पक्षियाँ अपने घरों को, अपने घोंसलों को। ठीक है, तो ये इन बातों को ध्यान देते रहना है क्योंकि देयर का अलग अलग मतलब होता है। देयर का दूसरा मतलब होता है उनके, और मतलब होता है अपने। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान देनी चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि एक और देयर होता है THERE, देयर, उसका मतलब होता है वहाँ, तो उसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग अलग है और उसका अर्थ भी अलग अलग है। इसलिए कहते हैं बहुत ध्यान से सुनना चाहिए आपको, ध्यान से उसको देखना चाहिए, स्पेलिंग में भी ध्यान देना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट है, तो यहाँ पर ट्विक्स यानी होता है टहनियाँ। तो मतलब ये है कि वो कई पक्षियाँ क्या करती थीं कि छोटी छोटी टहनियाँ और पत्तियों को लाती थीं। ठीक है, ब्रॉट यानी लाती थीं, और जो दूसरी थीं और पक्षियाँ थीं अदर्स, वोव, वोव यानी बुनाई करती थीं। ठीक है, बुनती थीं। क्या बुनती थीं, घोंसलों को बुनती थीं, अपने घोंसलों को बनाती थीं, उनकी मरम्मत करती थीं, राइट। नेक्स्ट है, वी शुड आल्सो स्टोर सम फूड फॉर आवर चिल्ड्रन। वी यानी हम, तो वो पक्षियाँ बोली कि हमें चाहिए, शुड हमें क्या चाहिए, शुड यानी चाहिए, स्टोर आल्सो स्टोर सम फूड फॉर आवर चिल्ड्रन, तो अपने चिल्ड्रन के लिए, अपने बच्चों के लिए, फॉर यानी के लिए, सम फूड कुछ भोजन, स्टोर करके भी रखना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है, चर्प्ड वन ऑफ द वर्ड्स, वन ऑफ द वर्ड्स यानी पक्षियों में से एक, उन पक्षियों में से एक ने चर्प किया। अब देखिए चर्प का मतलब होता है चहचहाना, चूँकि पक्षियाँ चहचहाती हैं इसलिए हम यहाँ पर चर्प का वर्ड यूज़ करते हैं, चर्प्ड, चर्प्ड, यहाँ पर आर साइलेंट है। ओके, इसको पढ़ेंगे हम चर्प्ड, चर्प्ड। तो जो पक्षियाँ बोलती हैं उनकी इस भाषा को हम इंग्लिश में चर्प कहते हैं, राइट। तो ये सब बात आपको ध्यान देना चाहिए, तभी आप परफेक्टली इंग्लिश को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, एंड दे कलेक्टेड फूड, और वे भोजन कलेक्ट किए, भोजन को संग्रहित किए, कलेक्ट यानी संग्रहण करना, संग्रहित करना, until they had enough to see them through the rainy season। until यानी होता है जब तक, until जब तक,
उन्होंने जब तक उन्होंने कलेक्ट किया फूड, तब तक उनके पास पर्याप्त नहीं हो गया, है ना। जब पर्याप्त भोजन हो गया उनके पास, तब तक उन्होंने कलेक्ट किया, संग्रहित किया। दे हैड इनफ टू सी देम थ्रू द रेनी सीजन। थ्रू यानी होता है से होकर, तो रेनी सीजन वर्षा ऋतु से गुजरने के लिए, ठीक है, जब तक पर्याप्त, इनफ, इनफ यानी पर्याप्त, जब तक इनफ फूड, इसको हम पढ़ेंगे एनफ, एनफ, जब तक एनफ यानी पर्याप्त फूड उनके पास नहीं हो गया, तब तक, अनटिल दे हैड एनफ टू सी देम। तो ये सब घुमा फिरा के जब आप समझेंगे ना, हर वर्ड पे ध्यान देंगे, आप उसको तोड़ के समझेंगे, ठीक है, ग्रामर में भी ध्यान देंगे, तभी आप इंग्लिश को अच्छी तरह से समझ सकेंगे, ठीक है ना। ऐसे ऊपरी तौर से समझते जाएंगे, सुनते जाएंगे, तो एक समझ आपके अंदर आएगी, वो बात अलग है। लेकिन आप इंग्लिश के मास्टर, यानी इंग्लिश को आप बारीकी से तभी समझ पाएंगे जब आप हर चीज़ पे ध्यान देंगे, है ना। सेंटेंस के हर पार्ट पे ध्यान देंगे, कहाँ पर नाउन है, कहाँ पर सब्जेक्ट है, कहाँ पर कंजक्शन है, ठीक है, किस वर्ड को क्या हम पढ़ेंगे, किस में क्या साइलेंट है, इन तमाम बातों को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। देखिए, कुछ कुछ चीज़ों को हम बताते हैं, कुछ चीज़ों को आपको सुनना चाहिए, गौर से सुनना चाहिए, तो आप सीखते हैं। इंग्लिश में सुनने का बहुत ही महत्व है, ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आप खुद समझ गए होंगे, या आप नए हैं तो आप आगे खुद समझ जाएंगे कि इंग्लिश को सुनना, रीडिंग करना, कंटिन्यूअस रीडिंग करना, सुनना बहुत ज़रूरी है यदि आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो, राइट। नेक्स्ट है, दे केप्ट देमसेल्व्स बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द टफ टाइम, ठीक है। टफ टाइम, टफ टाइम यानी होता है कठिन समय, तो कठिन समय के लिए, फॉर द टफ टाइम्स, कठिन समय के लिए वे अपने आप को बिजी रखते थे प्रिपेयरिंग करने में, तैयार करने में। दे केप्ट देमसेल्व्स बिजी, वे अपने आप को, देमसेल्व्स यानी वे अपने आप को बिजी रखते थे, केप्ट यानी रखते थे, प्रिपेयरिंग फॉर द टफ टाइम्स, टफ टाइम्स के लिए प्रिपेयरिंग करने में, तैयारी करने। नेक्स्ट है, सून द रेन केम, इट वॉज फॉलोड बाय थंडर एंड लाइटिंग। तो थंडर एंड लाइटिंग मतलब होता है गरजना और बिजली चमकना, ठीक है। थंडर यानी होता है गड़गड़ाहट या गर्जना, लाइटिंग यानी होता है बिजली का चमकना। तो आप जानते हैं कि वर्षा ऋतु में बादल गरजते हैं और बिजली भी चमकती है, तो उसको हम थंडर एंड लाइटिंग कहते हैं। सून, सून यानी होता है जल्द ही, जल्द ही। द रेन्स केम, वर्षा आई, ठीक है, वर्षा आई। इट वाज फॉलोड बाय, वर्षा आई और किसके साथ आई, थंडर और लाइटिंग के साथ आई, इसको हम बोलते हैं इट वाज फॉलोड बाय। ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स स्टेड इन देयर होम्स। तो सारे जानवर और पक्षियाँ स्टेड यानी ठहरे हुए, ठहरे हुए थे, स्टेड ठहर गए या ठहरे थे, इस तरह से आप इसका मतलब निकाल सकते हैं। तो स्टेड ठहरे थे, इन देयर होम्स अपने घरों में, अपने घरों में, देयर मतलब अपने, ठीक है, वे अपने घरों में ठहरे हुए थे। नेक्स्ट है, इट कंटिन्यूड रनिंग फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी डेज, यहाँ पर फॉर मतलब होगा तक, जब समय की बात आती है, दिनों तक, सालों तक, तो फॉर का मतलब होता है तक, तो कई दिनों तक। इट कंटिन्यूड यानी शुरू, यानी लगातार चलती रही, कंटिन्यूड लगातार चलता रहा, क्या, रैनिंग बरसात, वर्षा चलती रही। इट कंटिन्यूड रैनिंग फॉर मैनी डेज, ओके। वन डे, एक दिन, अ मंकी वेट इन द रैन केम इन टू द फॉरेस्ट। एक दिन एक बंदर, वेट गीला या भीगा हुआ, इन द रैन वर्षा में, बरसात में, वर्षा में भीगा हुआ एक मंकी, केम आया, इन टू द फॉरेस्ट उस जंगल में आया। फिर क्या हुआ, फिर देखिए क्या मज़े की बात होती है। ही सैट ऑन अ ब्रांच, ऑन अ ब्रांच एक शाखा पर, ही सैट वह बैठ गया। सैट क्या है, सिट का सेकंड फॉर्म है, सिट बैठना, सैट बैठ गया। शिवरिंग विथ कोल्ड,
ओके, इसको पढ़ेंगे सीवरिंग, सीवरिंग विथ कोल्ड, ठंड से, विथ यानी से, कोल्ड यानी ठंड, तो ठंड से कांपते हुए, वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम इट्स बॉडी, ड्रिप मतलब होता है बूंद बूंद करके पानी गिरना, जैसे आप सुने होंगे ड्रिपिंग सिस्टम होता है सिंचाई करने में, ठीक है, उस पाइप से पानी गिरता रहता है बूंद बूंद फव्वारे के रूप में। तो वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम इट्स बॉडी, इट्स बॉडी यानी उस बंदर के बॉडी से, ठीक है, उसकी बॉडी से, फ्रॉम यानी से, ड्रिपिंग पानी क्या हो रहा था, ड्रिप कर रहा था, बूंद बूंद गिर रहा था। ओके, द पुअर मंकी ट्राइड हिज बेस्ट टू गेट शेल्टर, शेल्टर मीन्स होता है छाया, ठीक है, जिसके नीचे हम रह सकते हैं, ठीक है, ठहर सकते हैं, तो चाहे वो पेड़ का छाया हो या किसी घास फूस का हो या फिर पक्का हो, ठीक है, तो उसको हम शेल्टर कहते हैं, शेल्टर छाया। तो द पुअर मंकी यानी बेचारा मंकी, यहाँ पर पुअर का मतलब होगा बेचारा, तो बेचारा मंकी ट्राइड हिज बेस्ट, बेस्ट यानी सबसे अच्छा, हिज यानी अपना, तो उसने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया, ट्राइड किया, ओके, प्रयास किया, टू गेट प्राप्त करने के लिए, शेल्टर छाया प्राप्त करने के लिए उसने अपना बेस्ट प्रयास किया, बट इन वेन, लेकिन सब बेकार में, वेन यानी होता है बेकार, ओके, यानी उसका सारा प्रयास बेकार में गया। द लीव्स वर नॉट, द लीव्स वर नॉट, पत्तियां नहीं थीं, यहाँ पर लगता है कुछ लाइनों में मिसिंग है, ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट है द वर्ड्स वर वॉचिंग ऑल दिस, यह सब, पक्षियाँ, जो पक्षियाँ थीं जंगल की, वो ये सब कुछ देख रही थी, वॉचिंग यानी देखना, वर यानी था या थी, थे, तो वो देख रही थी। दे फेल्ट सॉरी फॉर द मंकी बट दे देयर वॉज लिटिल दे कुड डू फॉर हिम। दे फेल्ट, फेल्ट क्या है, फील का सेकंड फॉर्म, ओके, फील यानी होता है महसूस करना, तो फेल्ट यानी महसूस किए, तो वे उसके लिए बहुत खेद महसूस किए, सॉरी यानी होता है खेद, ओके, तो उन्हें बहुत खेद हुआ, फॉर द मंकी, उस मंकी के लिए, बंदर के लिए, बट देयर वॉज लिटिल दे कुड डू फॉर हिम, कुड यानी सकता था, सकते थे, डू यानी करना, फॉर हिम उसके लिए, तो उसके लिए वो बहुत थोड़ा कर सकते थे, देयर वॉज लिटिल वो बहुत थोड़ा था। भाई पक्षियाँ हैं, पक्षियों का घोंसला होता है, और घोंसले में इतनी जगह तो होती नहीं कि बंदर को छाया मिल जाए, इसलिए जो पक्षियाँ कर सकती थीं वो बहुत थोड़ा था, देयर वॉज लिटिल। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। वन ऑफ देम सैड, वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक, वन ऑफ देम उनमें से एक, सैड कहा या बोली, ब्रदर भाई, आवर स्मॉल नेस्ट्स आर नॉट इनफ टू गिव यू शेल्टर, हमारा छोटा जो घोंसले हैं, छोटे घोंसले हैं, आर नॉट इनफ, एनफ, एनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है, टू गिव यू तुम्हें देने के लिए, शेल्टर छाया देने के लिए तुम्हें पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट है अनोदर वर्ड्स सैड, अनोदर मतलब अन्य, दूसरी, दूसरी पक्षी ने कहा, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस हम सब, ऑल ऑफ अस मतलब हम सब, प्रिपेयर्ड फॉर द रैनी सीजन, रैनी सीजन वर्षा ऋतु के लिए हमने प्रिपेयर किया, तैयारी की, प्रिपेयर्ड यानी तैयारी की। इफ़ यू हैड, इफ़ यू हैड यदि तुम भी किए होते, इफ़ यानी यदि, यू हैड तुम भी ऐसा किए होते, यू वुड नॉट बी इन द पिटियस सिचुएशन, सिचुएशन, ओके, सिचुएशन पिटियस, यू वुड नॉट बी, बी यानी होना, तो तुम ना होते, यू वुड नॉट बी तुम ना होते, इन दिस पिटियस सिचुएशन इस दयनीय सिचुएशन में, इस बुरी कंडीशन में तुम ना होते, ओके, पिटियस यानी होता है दयनीय, पिटियस बना है पिटी से,
PITY, PT यानी होता है दया, और PTS यानी दयनीय, जिस पर दया कर सके। नेक्स्ट है हाउ डेयर यू। अब देखिए इस बात से ये सलाह पाकर मंकी को गुस्सा आ गया, ठीक है ना। वो अपना सलाह दे रही थी, पक्षियाँ अपनी तरफ से अपना जो सलाह वो दे सकती थी, मशवरा दे सकती थी, वो दे रही थी, लेकिन इस सलाह और मशवरा से उस बंदर को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, ठीक है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, टेल मी व्हाट टू डू, व्हाट टू डू क्या करना है, ये बताने के लिए तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बता सको कि क्या करना है। राइट, सेड द मंकी, मंकी ने कहा। ग्राउलिंग एट द वर्ड, एट द वर्ड, उस पक्षी पर ग्राउलिंग करते हुए, गुर्राते हुए, ठीक है। आपने मंकी की आवाज़ सुनी होगी कि वो गुर्राते हैं, ठीक है। तो वो गुर्राते हुए ऐसा बोला, ओके। द मंकी एंग्रीली पाउंस्ड, पाउंस्ड ऑन द वर्ड्स नेस्ट, ऑन द वर्ड्स नेस्ट, तो पक्षियों के घोंसलों पर, ऑन द वर्ड्स नेस्ट, पक्षी के घोंसले पर पाउंस्ड किया। पाउंस्ड यानी होता है पंजा मारना, तो पंजा मारा, पाउंस्ड, ओके। पाउंस्ड क्या है, पाउंस का सेकंड फॉर्म है, तो पाउंस्ड यानी पंजा मारना, तो उसने पंजा मार दिया उनके नेस्ट पर, घोंसला पर। एंग्रीली गुस्सा पूर्वक, ठीक है, क्रोध पूर्वक, तो क्या हो गया, उनका नेस्ट गिर गया, खराब हो गया, फट गया। टोर इट एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड। टोर, अब देखिए समझिए यहाँ पर, टोर क्या है, टीयर का सेकंड फॉर्म है। टीयर मतलब होता है फाड़ना, टोर यानी फाड़ दिया, तो उसने इसे यानी इस घोंसले को उसने टोर कर दिया, फाड़ दिया। थ्रू इट, थ्रू, थ्रू, थ्रू क्या है, थ्रो का सेकंड फॉर्म है, तो उसने फेंक दिया, थ्रो आने फेंकना, तो थ्रू आने फेंक दिया, तो इसे उसने ज़मीन पर फेंक दिया, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर उसने फेंक दिया, ओके। नेक्स्ट है द वर्ड एंड हर चिक्स वर हेल्पलेस, यानी वो पक्षी और हर चिक्स, उसके जो चिक्स थे, चिक्स यानी उसके जो बच्चे थे छोटे छोटे, उनको चिक्स कहते हैं, चिक, ओके। तो वे हेल्पलेस थे, वर यानी थे, वर यानी थे, हेल्पलेस यानी होता है असहाय, ओके, असहाय थे। अब उनकी हेल्प कौन करे, ठीक है, रेनी सीजन में, बरसात में बेचारे भीग रहे थे। तो अभी आपने देखा, ठीक है, कि किस तरह से पक्षियों के सलाह पर बंदर गुस्सा हो गया और उनको नुकसान पहुंचा दिया। तो आइए देखते हैं लास्ट में क्या हम समझते हैं इस स्टोरी से, ओके। द पुअर वर्ड थॉट फूल्स नेवर वैल्यू गुड एडवाइस, इट इज़ बेटर नॉट टू एडवाइज देम, यानी उस बेचारी पक्षी ने सोचा, थॉट, थॉट किया यानी सोचा, फूल्स नेवर वैल्यू गुड एडवाइस, यानी अच्छी एडवाइस को, गुड एडवाइस अच्छी सलाह को, जो फूल्स होते हैं, मूर्ख होते हैं, नेवर यानी कभी नहीं, वैल्यू करते, वैल्यू मतलब होता है महत्व देना, तो वो कभी महत्व नहीं करते अच्छी सलाह का, तो इट इज़ बेटर नॉट टू एडवाइज देम, तो ये बेहतर है, इट इज़ बेटर नॉट टू एडवाइज देम, कि उन्हें हम एडवाइस ना दें, नॉट टू एडवाइज देम, उन्हें एडवाइस ना दें, ये बेहतर है, क्योंकि मूर्ख समझते ही नहीं है अच्छी सलाह का महत्व, वो समझते ही नहीं है, उसको वैल्यू करते ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपने दो चीज़ देखा होगा, एडवाइस और एडवाइज़, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि एडवाइस एक नाउन है और एडवाइस यानी एक वर्ब है, थोड़ा सा फ़र्क है। एडवाइस यानी होता है सलाह, ठीक है, केवल सलाह होता है इसका मतलब, एडवाइस ये एक नाउन है, नाम है, और एडवाइस ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सलाह देना, बस इतना फ़र्क है, ओके। एडवाइस यानी सलाह देना और एडवाइस यानी सलाह, ओके। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हैं
तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली मेरी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।